Today we are going to discuss scope of pharmacy. If you are in 12th standard, especially you have opted biology, what you are going to do in future if you achieve knowledge in pharmacy. First you know the syllabus of pharmacy in B Pharm. Which subject you are going to learn in B Pharm? Pharmacology, pharmacognosy, medicinal chemistry, industrial pharmacy, pharmaceutics. All these subjects help you to learn more in B Pharm. तो आपको एक चीज़ जानना होगा कि बी फार्म में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि बी फार्म पढ़ने के दौरान आपको बहुत सारा नॉलेज प्राप्त हो। डिग्री वो नहीं होता है जिसको कंप्लीट करने के बाद उसे डिग्री कहा जाता है, नहीं। डिग्री एक ऐसा सब्जेक्ट से रिलेटेड है जिसको आप पढ़ने से आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो फार्माकोलॉजी जनरली इंडिकेट करता है ड्रग इंट्रैक्शन, कि कैसे ड्रग वहाँ पर रिएक्ट हो बॉडी से। स्पेशली जो भी आप ड्रग के बारे में पढ़ते हो वो सारी ड्रग्स का मैकेनिज़्म बॉडी पर कैसा होता है, ड्रग का क्या रिएक्शन है, दो ड्रगों के बीच में क्या इंट्रैक्शन है, ये सारी जानकारी आपको फार्माकोलॉजी में प्राप्त होती है। फार्माकोग्नोसी में रॉ प्रोडक्ट मेडिसिन्स के जनरली उसको पढ़े जाते हैं, जैसे कि आपका कैफीन हो गया, फिर चिराता लीव्स हो गया, हर प्लांट हो गया, बहुत सारा पपाया लीव्स हो गया, उसका क्या यूज है। फिर आयुर्वेदिक की तरीके से उसमें फार्माकोग्नोसी में पढ़ा जाता है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में कि कौन से इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको मिलती है। फिर एनालिसिस कि कैसे हम प्यूरिफाई करें, बहुत अच्छे से अच्छे प्यूरिफाई कर सकें ड्रग को, कॉन्टिमिनेशन ना हो सके ड्रग में, इस तरीके से हम टैबलेट पंचिंग ये इत्यादि हम वहाँ पर सीखते हैं। तो जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आप सिरप कैसे बनाना होता है ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ते हो। तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 4 ईयर का कोर्स है, पढ़ाई इस तरीके से करना है, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है, जैसे के.डी. त्रिपाठी इन फार्माकोलॉजी है, C.K. कोकाटे फार्माकोग्नोसी में है। तो आप पढ़ने के दौरान ये आप तैयारी कर सकते हो कि जीपैट का सिलेबस आप देख सकते हो, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आप ये देख सकते हो, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो फार्माकोग्नोसी जो 10 क्वेश्चंस आते हैं उसमें जीपैट में, जीपैट क्या हेल्प करेगा आपको कि एक एज अ टैग जो मास्टर्स के लिए आपको हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है। तो आप जब जीपैट क्रैक कर लोगे तो आपको मास्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ स्कॉलरशिप भी मिलेगा और एज अ जीपैट स्कोर आपने कर लिया, क्वालिफाई हो गए, फिर आप नाइपर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। नाइपर एक ऐसा ब्रांच है जो भारत में 5 जगह पे है, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली, मोहाली, ये सारे जगह पे इसके ब्रांच है। तो आप यदि फार्माकोलॉजी में अच्छा स्कोर करते हो, सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हो नाइपर एग्ज़ाम के लिए, तो फिर एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा मास्टर ग्रेजुएट स्टूडेंट बन सकते हो, जिसमें आपका एक हेल्पफुल ये रहेगा कि कोई भी कंपनी आपको अच्छे से अच्छा पैकेज के साथ हायर कर सकती है। और दूसरी बात ये कि आपको नॉलेज रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड। जब भी आप बी फार्म कंप्लीट करने वाले हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मैं किस सब्जेक्ट में कितना मेरे अंदर टैलेंट है उस सब्जेक्ट के लिए। जैसे सपोजिंग कि मुझे फार्माकोलॉजी पसंद है तो मैं MS इन फार्माकोलॉजी फ्रॉम नाइपर करने की तैयारी करूँगा। आपको कॉग्निसी में अच्छा लगता है तो कॉग्निसी के तरफ इंटरेस्ट आप शो कर सकते हो। तो इस तरीके से भारत के लिए एक अच्छा कार्य आप कर सकते हो बी फार्म अचीव करने के बाद।
आइए हम बात करते हैं कि बी फार्म के बाद आपको क्या हेल्प मिलेगा। जैसे मार्केटिंग में आप जा सकते हो, होलसेल रिटेल या होलसेलर आप बन सकते हो। फिर मेडिसिन का एक प्रिस्क्रिप्शन, जब भी डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, तो आप उसके बारे में जान सकते हो कि ड्रग कौन से पेशेंट को कब कितने बार देना है, उसका डोज क्या है, ये सारी चीज़ों को। और फिर ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में आप जान पाते हो। साथ में एक अच्छा आपका मेडिकल में बेस होता है कि मेडिकल में आप फार्मेसी आप जब पढ़ते हो तो मेडिकल का एक बेस सिस्टम है। इसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट हो ही नहीं सकता है, इसलिए आपको बी फार्म अचीव करना चाहिए। बी फार्म उन्हीं लोगों के लिए है जो एक बेहतर सोच के साथ चलते हों। सपोजिंग कि आप बी फार्म कंप्लीट कर लिए, फिर आप होलसेल रिटेलर हैं या फिर फार्मेसी शॉप आपने ओपन कर लिया, वहाँ पर आपको कोशिश करना चाहिए जेनरिक मेडिसिन या ब्रांड नेम जो भी मेडिसिन आप दे रहे हो, तो आप पेशेंट को इंटरेक्ट करो, पेशेंट को थोड़ा बताओ कि हाँ ये मेडिसिन काउंसलिंग भी ज़रूरी है। आप होलसेल भी खोलते हो तो आपको जानकारी होती है, लेकिन एक नया पेशेंट आया है जिसको मेडिसिन के बारे में जानकारी नहीं है, डरा रहता है पेशेंट, तो उसको मेडिसिन के बारे में बताइए कि कब तक वर्क करेगा, मेडिसिन कब तक वर्क करेगा, तब तक आप लीजिए और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, तो वो भी खुश होकर लेगा। लेकिन मेडिसिन की थोड़ी बहुत जानकारी आपको एज अ फार्मासिस्ट स्टूडेंट आपको देनी चाहिए। आप जब बी फार्म कंप्लीट करने वाले होते हो तो आपको चाहिए कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी के साथ हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी करना है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग में भी बहुत हेल्पफुल है कि आप कई सारे पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो, पेशेंट की इमोशनल फीलिंग को समझ पाते हो कि आने वाले समय में कौन सी मेडिसिन कितना वर्क करने वाली है। तो ये सारी एंटीबायोटिक्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हो। जो भी चीज़ें हैं ये सारी जानकारी आपको हेल्प करती है। तो बी फार्म आप लीजिए, लेकिन उसके लिए आपका इंटरेस्ट होना आवश्यक है। राधेश्याम। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर भी करिए और उन युवाओं को भेजिए जो बी फार्म करना चाहते हैं।